इसलिए बहानाबाजी ना करें। वो शहर में ही कहीं छुपे के बैठे हुए हैं, हो सकता है दूसरा मूड में हो, अभी डर से नहीं आए हैं यहाँ पे। अगर आना चाहते सुबह तक आ जाएं। सुबह तक आ जाए। चेयरमैन साहब गलत किए नहीं किए? चेयरमैन तो जहाँ तक रही चेयरमैन की बात, तो चेयरमैन हमको लगता है, जो मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मैंने उनके साथ कुछ पल बिताया है, जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, कि 100 में वो 99 बात झूठी बोलते हैं। 100 में 99 बात वो झूठी। पैसा आया, आप लोग खा पका गए हैं। खड़गपुर में एक ईंट नहीं लगा है 9 महीना से। 9 महीना हो गया, एक ईंट नहीं लगा, एक विकास नहीं हुआ, नहीं कहीं पुल पुलिया बना है। पैसा कहाँ गया? यह नगर का पैसा है, खड़गपुर के जनता का पैसा है, इसको तो हिसाब देना होगा। हम लोकतांत्रिक तरीका से चुनाव जीत करके आए हुए हैं, जनता हमसे हिसाब पूछता है, हम भी आपसे हिसाब पूछते हैं। बस इसी का मुद्दा हुआ। इसके बाद कार्यपालक पदाधिकारी उठ के चले गए, चेयरमैन उठ के चले गए, और जब उनसे कहा गया कि सर आप साइन करके जाइए, धन्यवाद ज्ञापन करके जाइए, आप अध्यक्ष हैं, कहा मैं कहीं भी करूँ, आप लोग बोलने वाले नहीं हैं। चेयरमैन है, जनता ने उनको बहुत सोच समझ के जिताया था कि वो विकास करेंगे, लेकिन विकास कम, भ्रष्टाचार वो ज़्यादा कर रहे हैं। खास करके महिलाओं को, उस महिलाओं को जिस महिला का वह सम्मान करने की बात करते हैं, और वह खड़गपुर के विकास की जहां तक बात हुई, खड़गपुर का तो विकास वो कर नहीं रहे हैं। खड़गपुर 9 महीना हो गया, सिर्फ विकास का एक शब्द बोलते हैं कि मैं इतने विकास करूंगा, ये डायलॉग देते हैं फिल्मी एक्शन में। बड़े बड़े लोग अभी तक नहीं हुआ है हमारे द्वारा, चेयरमैन अभी तक नहीं किए। हम लोग जो सोच के कि उनको जिताए थे, वो इस तरह से जो व्यवहार कर रही है गलत। सही रवैया लोकतंत्र में नहीं चलती है। यह लोकतंत्र अगर उसको अध्यक्ष बनाया है तो कल उसको रोड पर भी ला सकता है। यह खड़गपुर का जनता है, जिसको उठाता है उसको पटक भी देता है। अगर वह मन में रखा है कि हम बहुत बड़े महारथी हो गए, तो यह सोच उनको कहिए बदल। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे बगल के ही हैं उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आपके ये क्षेत्राधिकार में आता है, आप इस पे संज्ञान लें, और इस संज्ञान को लेते हुए इसका सारा उच्च स्तरीय जांच करें। 40 लाख रुपया पर मंथ निकलता है सफाई के नाम पर, एनजीओ के द्वारा निकाला जाता है। वह 40 लाख रुपया 400 लेबर से ज्यादा का होता है यहाँ पर जरूरत, लेकिन वहाँ पर जाके आप सुबह सुबह आप देखिए कि 100 से कम ही लेबर मिलेंगे आपको सफाई के नाम पर। एक वार्ड में महीना में 2 बार जाते हैं लेबर, बाकी नहीं जाते हैं। और वह करोड़ों रुपया जो निकल गया है और निकल रहा है, 40 लाख रुपया महीना पर मंथ निकल रहा है, वह कहीं घोटाला में। पहले ये बता दूं कि खड़गपुर का इतिहास है कि खड़गपुर एक ऐसा जगह है जो कि पहला मुख्यमंत्री देने का है। हमने खड़गपुर की जनता का हिसाब मांगे हैं। खड़गपुर के जनता का पैसा था, वो खड़गपुर में जनता के बीच में खर्च क्यों नहीं हुआ, यही शब्द बोले हैं। और यह बोलना अगर गुनाह है, यह गुनाह हमने किया, मेरे वार्ड पार्षद ने किया, और यह गुनाह 100 बार करेंगे, क्योंकि खड़गपुर के जनता का पैसा है। उसको क्या कहना चाहेंगे? चेयरमैन साहब बहुत गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं? यस। बताएं ना आपको। हाँ। मौजूद है हवेली खड़गपुर नगर परिषद क्षेत्र में, और नगर परिषद में ही मौजूद है। और यहाँ पे जो कि चेयरमैन के द्वारा जो 6 वार्ड पार्षदों को निलंबित कर दिया गया था, और वो अनशन पे बैठे हुए हैं, उनके साथ उनका साथ देने के लिए और भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए यहाँ के जो कि वाइस चेयरमैन जी हैं, उनके साथ अनशन पे बैठे हुए हैं। और देखिए कि टाइम 10 बज गया है, और देखिए भूखे प्यासे सोए हुए हैं, क्योंकि लाचार है, बेबस है। कोई अधिकारी, कोई पदाधिकारी, चेयरमैन साहब अभी तक इनसे मिलने भी नहीं आए हैं। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि इतना ठंड है, और देखिए सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ना पानी पिए हैं, ना खाना खाए हैं। आप सोचिए हवेली खड़गपुर का के लिए कितनी बड़ी शर्म की बात है। आप सोच सकते हैं कि एक अधिकारी भी मिलने नहीं आया, खाली सिर्फ कौन है, डीएसपी साहब आए हैं, और क्या आश्वासन दिया, इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग कितना देर से बैठे हुए हैं? सुबह हम लोग 9 बजे से बैठे हुए हैं। सुबह 9 बजे से हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। यहाँ 8 व्यक्ति अनशन पर हैं, जो कि खाना पीना कुछ नहीं खाए हैं, पानी भी नहीं पिए हैं, और उनकी स्थिति भी खराब होते जा रहे हैं। यहाँ हम लोग जो बैठे हुए हैं, यह खड़गपुर के नगर परिषद के जनता के लिए बैठे हुए हैं, जनता के विकास के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन तानाशाही रवैया यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी और चेयरमैन का रहा कि वह मिलने तक के लिए नहीं आए इस रास्ते से गुजरे, लेकिन किसी से बात नहीं किए। ये रवैया उनका रहा। हमारे कुछ देर पहले अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी आए थे, थाना प्रभारी आए थे, सीओ साहब आए थे, अनुमंडल पदाधिकारी से फ़ोन पर बात कराए। लेकिन हम लोगों का जो मांग है कि हमारे महिलाओं को, खास करके महिलाओं को अपमानित किया गया है। क्या कि बोर्ड में जब बैठक हुई, उस बैठक में इन लोगों ने सिर्फ यही बोला कि अगले साल का लेखा जोखा पारित कर दीजिए, हम लोग इस बजट को पारित करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ये नहीं होता है, हम आप लोगों को नहीं देंगे। और नहीं देने के बाद हम लोगों ने कहा कि जब नहीं दीजिएगा तो हम बजट कैसे पारित कर देंगे। अगले बार भी पैसा आया, आप लोग खा पका गए हैं। खड़गपुर में एक ईंट नहीं लगा है 9 महीना से। 9 महीना हो गया, एक ईंट नहीं लगा, एक विकास नहीं हुआ, नहीं कहीं पुल पुलिया बना है। पैसा कहाँ गया? यह नगर का पैसा है, खड़गपुर के जनता का पैसा है, इसको तो हिसाब देना होगा। हम लोकतांत्रिक तरीका से चुनाव जीत करके आए हुए हैं, जनता हमसे हिसाब पूछता है, हम भी आपसे हिसाब पूछते हैं। बस इसी का मुद्दा हुआ। इसके बाद कार्यपालक पदाधिकारी उठ के चले गए, चेयरमैन उठ के चले गए, और जब उनसे कहा गया कि सर आप साइन करके जाइए, धन्यवाद ज्ञापन करके जाइए, आप अध्यक्ष हैं, कहा मैं कहीं भी करूँ, आप लोग बोलने वाले नहीं हैं। तो ये तानाशाही रवैया हुआ। बोर्ड की गरिमा को ध्वस्त किया उन्होंने, और बोर्ड की गरिमा को ध्वस्त करने के बाद कुछ देर के बाद 27 तारीख को 28 तारीख के पेपर में निकला कि 6 वार्ड पार्षद को निलंबित कर दिया जाता है।
ये तो भाई तानाशाही रवैया हुआ। कुछ लोगों को लिखित भी भेजा घर पर, उन्होंने भी लिया और यह निलंबित कर दिया। तो अपमानित क्या खास करके महिलाओं को, जो उस महिलाओं को जिस महिला का वह सम्मान करने की बात करते हैं, और वह खड़गपुर के विकास की जहां तक बात हुई, खड़गपुर का तो विकास वो कर नहीं रहे हैं। खड़गपुर 9 महीना हो गया, सिर्फ विकास का एक शब्द बोलते हैं कि मैं इतने विकास करूंगा, ये डायलॉग देते हैं फिल्मी एक्शन में बड़े बड़े लोगों जैसा, लेकिन एक विकास उनसे, मैं मीडिया वालों से पूछना चाहता हूं कि आप उनसे ये पूछिए कि आप विकास की बातें कर रहे हैं। खड़गपुर नगर परिषद के 25 वार्ड पार्षद है, 25 वार्ड पार्षद के एरिया में जाकर के आप एक ईंट कहीं गाड़े हैं तो हमको दिखाइए, हम फोटो लेकर के इसको मीडिया में डालेंगे। उन्होंने अशोक सम्राट भवन के लिए जमीन के बारे में बात की है। वो अशोक सम्राट भवन और सरकारी जमीन है, जिसको कि वह दर्शा करके सिर्फ लोगों के सामने सहानुभूति बटोरने का काम किया मीडिया के सामने डाल करके, लेकिन वह भी जमीन अवेलेबल नहीं हो। मीडिया के सामने वो आना क्यों नहीं चाह रहे हैं? मीडिया के सामने आते हैं, लेकिन वह बोलते हैं कि हम अभी आना नहीं चाह रहे हैं। अभी अब आना नहीं चाह रहे थे। आप लोग उनसे पूछिए, ये आप लोगों का दायित्व होता है कि उनसे पूछिए कि आपने विकास 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 बक रहे हैं, एक विकास बता दीजिए पूरे नगर परिषद हवेली खड़गपुर में, जहां आप एक गली बनाए हैं, एक नली बनाए हैं, एक चापाकल बनाया है, या एक पांडाल जल व्यवस्था का कोई पानी का व्यवस्था की है। नगर परिषद का बोर्ड का बैठक हुआ, उपाध्यक्ष महोदय ने पीएचडी के जूनियर इंजीनियर को बुलाएं कि भाई मेरे नगर में पानी का अभाव हो रहा है, आप आकर के यहाँ सुनेंगे। जब वह आए तो वह मीडिया के सहारे वह तानाशाही रवैये से बोले कि कौन होता है पीएचडी के अफसर को बुलाने वाला। भाई खड़गपुर के लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, सूखाग्रस्त होते जा रहा है, मौसम गर्मी का आ रहा है, और उनको बुला करके दायित्व दिया गया कि आप पानी की व्यवस्था कीजिए। तो कौन सा गुनाह किया? उन्होंने कहा कि उपाध्यक्ष अपनी गरिमा में रहे, हम जिसको बुलाएंगे वही आएगा, मैं नगर परिषद का चेयरमैन हूं, ऑल इन ऑल मैं हूं, जिसको निकाल सकता हूं, जिसको ढुका सकता हूं, मेरी मर्जी होती। ये तानाशाही रवैया लोकतंत्र में नहीं चलती है। यह लोकतंत्र अगर उसको अध्यक्ष बनाया है तो कल उसको रोड पर भी ला सकता है। यह खड़गपुर का जनता है, जिसको उठाता है उसको पटक भी देता है। अगर वह मन में रखा है कि हम बहुत बड़े महारथी हो गए, यह सोच उनको कहिए बदल देंगे। मीडिया के सहारे मैं खास करके नगर में जो हुए लूट खसोट हुए हैं, मैं उच्च स्तरीय पदाधिकारी से, अभी भी अनुमंडल पदाधिकारी से मैंने बात किया फोन पर, और खास करके आपकी मीडिया के माध्यम से जिला के पदाधिकारियों से मेरा आग्रह है, शहर के पटना के सेक्रेटरी महोदय से आग्रह है, कमिश्नर साहब से आग्रह है कि यह पैसा कहाँ गया, इस पैसा के बारे में आप जांच कीजिए। यह जो फर्जी पेपर बना करके जमा किए हैं कि हमने इसमें खर्च किया, इसमें खर्च किया, इसमें खर्च किए, वो कहीं खर्च नहीं किया। खड़गपुर नगर परिषद में 40 लाख रुपया पर मंथ निकलता है सफाई के नाम पर, एनजीओ के द्वारा निकाला जाता है। वह 40 लाख रुपया 400 लेबर से ज़्यादा का होता है यहाँ पर जरूरत, लेकिन वहाँ पर जाके आप सुबह आप देखिए कि 100 से कम ही लेबर मिलेंगे आपको सफाई के नाम पर। एक वार्ड में महीना में 2 बार जाते हैं लेबर, बाकी नहीं जाते हैं, और वह करोड़ों रुपया जो निकल गया है और निकल रहा है, 40 लाख रुपया महीना पर मंथ निकल रहा है, वह कहीं घोटाला में ही जा रहा है, यह बंदर मार्ट में ही जा रहा है। उसका हिसाब मांगने पर इस तरह का किया? बस हिसाब तो, इतना हिसाब तो हम लोग नहीं मांगे थे। हमने यही कहा कि 9 माह से खड़गपुर के जनता को विकास विकास बोल रहे हैं, आप 9 दिन अपने यहाँ लाइट बंद करके रहिए, तब हम जानेंगे कि आप जनता के बारे में सोच सकते हैं। अपने घर में 1 मिनट लाइट नहीं बंद कर सकते हैं। आप पूरे नगर परिषद में जाकर के देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, आप नगर परिषद 1 नंबर से उठाइए, वहां से लेकर के 2 नंबर आइए, 3 नंबर आइए, जहां तक आना है वहां तक आइए, और एक आपको छोटा सा डिबरी मिल जाएगा पोल में, तब कहिएगा विकास। कितना लागत आया था उसमें बनाने के लिए लाइट लगाने? लाइट 3,052 लाइट, 3,552 लाइट का वो दिया है, 3,052 लाइट लगाया गया है। कहाँ लगा लाइट? यही तो हम उनसे पूछे, यही तो बात उनसे पूछे, कहाँ लगा है, तो वो निलंबित कर दिए मेरे वार्ड पार्षद को। हम भी यही पूछे कि आप भाई कहाँ लगाएं, कहाँ आप पैसा खर्च किए, तो मेरे वार्ड पार्षद को निलंबित कर देते हैं। इस तरीका की भावना उनमें, तानाशाही की रवैया है, और खुलेआम लोगों को धमकी देता है मीडिया के माध्यम से कि अगर दूसरा कोई बोलेगा तो उसके ऊपर या केस करेंगे या तो उसको भी निलंबित करेंगे। इस तरीका से वार्ड पार्षदों को नगर परिषद खाली करवाने। लोकतंत्र के आप मीडिया वाले हैं, आपको मालूम होगा कि लोकतंत्र का कोई भी व्यक्ति चुनाव जीत के जाता है, चाहे पंचायत में वार्ड सदस्य हो, चाहे मुखिया हो, या जिला परिषद हो, या नगर परिषद का वार्ड पार्षद हो, या विधायक हो, अपने सदन में अपनी बात को रखते हैं, और अगर बात रखना गुनाह है तो यह गुनाह हमने, हमारे वार्ड पार्षदों ने किया है। इसलिए इस गुनाह का परिणाम है कि मेरे सारे 6 वार्ड पार्षद को निलंबित किया है। ये तानाशाही रवैया है। अगर हक मांगना गुनाह है तो ये गुनाह मैंने किया है। हमने खड़गपुर के जनता के पैसा का हिसाब मांगना शुरू किया तो ये गुनाह कर दिए। उनका कहना है कि मैं लूट करूं, खसूट करूं, नगर परिषद को बेच दूं, और नगर परिषद को नगद नारायण में बेच दूं। आप लोग नहीं बोलिए, जो बोलिएगा उसको निलंबित कर दिया जाएगा। इस बात के लिए माननीय अनुमंडल पदाधिकारी से हम अभी कहे कि श्रीमान सर, आपसे निवेदन है कि ठीक है हम लोग अनशन को तोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने जो निलंबित किए हैं वो 6 वार्ड पार्षद को निलंबन हाथ में लेते आवे। साथ में मेरे 22 वार्ड पार्षद से 16/9/2023 को सादा लेटर पैड में लिखवाया, एक लेटर पैड में इस तरीका से लिखवाया, इस साइड में लिखवाया कि हमने अनुमंडल नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को अति शीघ्र तबादला कराने के लिए सब लिखा यहाँ तक, और अपना साइन कर दिया, और दूसरा पेज इधर नहीं लिखवा करके दूसरा पेज में लिखवाया, सबसे साइन करवाया और मोहर मरवा लिया। इसको रख लिया अपने जगह पर, और इस पेपर से वो आज तक यहाँ के खड़गपुर के नगर परिषद के वार्ड पार्षदों को ब्लैकमेल कर रहा है। जहां भी जरूरत पड़ता है इसको हटा देता है और उसमें उपयोग कर लेता है, और वह काम कर लेता है, और इस बात से वो खुश है कि हमको तो एक हथकंडा मिल गया। इसके लिए खड़गपुर के नगर हवेली खड़गपुर में 18 वार्ड पार्षद लिखित रूप से FIR पेपर थाना में दिया गया, लेकिन वह थाना को भी कंप्रोमाइज कर लिया, और आज तक FIR नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं तो ये पुलिस प्रशासन की मिली भगत है ना? अभी तो मैंने DSP साहब को ही बात बोला,
यही बात हमने डीएसपी साहब को भी अभी बोला कि आपके यहाँ 1 महीना हो गया हमरा लिखित दिए हुए, लेकिन आज तक एफआईआर नहीं किए हुए। कैसे आपके बात पर हम अनशन से उठ के चले जाए सर? क्या करें? आपको अगर हुआ, हम कह रहे हैं आपके बात को मानने के लिए तैयार है। क्या आपको हम आवेदन दिए 18 वार्ड पार्षद लिखित रूप से, क्या आज तक एफआईआर हुआ? नहीं हुआ। हम कैसे विश्वास कर ले आपके ऊपर? आप हमको उठने के लिए कह रहे हैं, ठीक है हम उठने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप यहाँ बैठ करके हमको 6 गो का वार्ड पार्षद का निलंबन वापस दीजिए। 22 व्यक्ति साइन किया हुआ पेपर है वह भी आप वापस दीजिए, और सदन को गरिमा के तहत चलने दीजिए। जो पैसा है वह सार्वजनिक रूप से दर्शाया जाए कि पैसा इतना में खर्च हुआ है, कहाँ एक झाड़ू खरीदे, एक बोर्नी खरीदे, कहाँ खरीदे, वह दर्शा दिया जाए। और जो हमने बजट पास करने की बात है, हम लोग बजट पास करेंगे, सार्वजनिक रूप से वह पैसा खर्च हुए, खड़गपुर के जनता के बीच में पैसा खर्चा हुए, नाली बने, नलियाँ बने, जो भी बनना है, सड़क बने, चाहे कचरा उठावे, वह सार्वजनिक सबके बीच में होना चाहिए और वह सब लोग जाने के हाँ यहाँ पैसा खर्चा हुआ। लेकिन वह दिखाने के लिए तैयार नहीं है, वह दिखाने के लिए तैयार नहीं है। अब यह क्यों नहीं दिखाने के लिए तैयार है, ये आप लोग समझिए कितना बड़ा राज है इसमें। क्योंकि यह लूट हुआ है। इसमें एक छोटा छोटा पुर्जा बनता है। इस एक मोबाइल, एक छोटा सा चीज अगर खरीद रहे हैं तो उसका दाम 300 रुपया है, तो उसका जीरो लगा के 3000 करके वह निकल जाता है पैसा। इस तरीका का लूट हुआ है, करोड़ों का लूट हुआ है। आपके जरिए मैं उच्च स्तरीय पदाधिकारी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप देश की गरिमा को बचाना चाहते हैं, खड़गपुर की गरिमा को बचाना चाहते हैं, मुंगेर जिला की गरिमा को बचाना चाहते हैं, तो इसमें उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठन कीजिए। जो दोषी हो उसको सजा दिया जाए, चाहे हम हो चाहे वो हो। मेरे वार्ड पार्षद को निष्कासित किया है, उन्होंने कहा कि ये गलत किया है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उन्हीं के द्वारा लगाया हुआ सीसीटीवी कैमरा, उसको खंगाल करके देखा जाए कि कोई भी व्यक्ति मेरे वार्ड पार्षद 25 में 25 वार्ड पार्षद अगर एक अपशब्द कोई बोला है तो उसको आप जो सजा दीजिएगा तैयार है। बस हक मांगे हैं हमने, खड़गपुर के जनता का हिसाब मांगे हैं। खड़गपुर के जनता का पैसा था, वो खड़गपुर में जनता के बीच में खर्च क्यों नहीं हुआ, यही शब्द बोले हैं। और यह बोलना अगर गुनाह है तो यह गुनाह हमने किया, मेरे वार्ड पार्षद ने किया, और यह गुनाह 100 बार करेंगे, क्योंकि खड़गपुर के जनता का पैसा है, उसको छोड़ नहीं सकते। तो देखिए किस तरह से नगर परिषद को बर्बाद किया जा रहा है। और जब इन्होंने वार्ड पार्षदों ने और उप मुख्य पार्षद ने जब हिसाब मांगा तो उसके साथ देखिए क्या हुआ है। आज किस लिए जो है इस तरह से जो कर रहे हैं आप सोच सकते हैं। और जो कि चेयरमैन साहब है, सोचिए वीआईपी गाड़ी से घूमते हैं और हवेली खड़गपुर की जनता उनको जिताया था कि कम से कम नगर परिषद क्षेत्र का विकास हो और नगर परिषद का विकास हो। और आप सोचिए, आप सोच सकते हैं खड़गपुर का विनाश कर दिया। और देखिए यहाँ के जनता जो जिताए हैं उन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है आपको? कोई भी विकास अभी तक नहीं हुआ है हमारे द्वारा, चेयरमैन अभी तक नहीं किया है। और मैं देखा गया तारापुर मोड़ के पास जैसे एंट्री तो लिखा था नगर परिषद में आपका स्वागत है, और नगर परिषद में स्वागत लिखा हुआ है, और वहाँ पर ही सारे कचरे को वहाँ पे फेंक दिए हैं, और बहुत सारे वातावरण भी दूषित हो रहे हैं। चेयरमैन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, गलत किया सही किया? जी, मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाह रहा हूँ। मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है, मैं 24 नंबर वार्ड का प्रतिनिधि हूँ। और मैं इस 2023 में जो इलेक्शन हुआ है उसमें मैं जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो हम लोगों के 2500 वार्ड से वादा किए थे कि मैं सबसे पहले लाइट का काम करूँगा, और हम लोगों से एक लेटर पैड पे लिखित भी लिए थे कि हम जो है जल्दी से आप लोग पोल गिन के लिखित दीजिए, मैं सब पोल पे बल्ब लगाऊंगा, वेपर लगाऊंगा। लेकिन लिखित तो ले लिए, लेकिन आज तक अभी तक लाइट नहीं लगा है। इस विषय में यदि वार्ड पार्षदों ने चर्चा में सदन में बात को रखता है तो हमारे वार्ड पार्षद को निलंबित किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? चेयरमैन साहब बहुत गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं? यस, पता है ना आपको? हाँ। क्या कहना चाहेंगे? जी, हम लोग जो सोच के कि उनको जिताए थे वो इस तरह से जो व्यवहार कर रही है गलत है। आज जो सभी वार्ड पार्षद जितना भी है सब जो है एक कहिए तो एक भूखे प्यासे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इसी वजह से उनको जिताया गया था? नहीं, ये तो वो गलत है। हम लोग मैं सबसे पहले ये बता दूं कि खड़गपुर का इतिहास है कि खड़गपुर एक ऐसा जगह है जो कि पहला मुख्यमंत्री देने का काम किया। यह खड़गपुर, जिस खड़गपुर से पहले मुख्यमंत्री चुन के आते हैं, आज वहाँ का नगर परिषद का यह दुर्दशा है, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी चीज़, खड़गपुर में जो भी अभी वर्तमान में चेयरमैन हैं, जनता ने उनको बहुत सोच समझ के जिताया था कि वो विकास करेंगे, लेकिन विकास कम भ्रष्टाचार वो ज़्यादा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस भ्रष्टाचार में उनके साथ इर्द गिर्द कुछ उनके चमचे हैं जो कि उनको भ्रमित करते हैं कि भाई ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। ठीक है, ये तानाशाही आपका नहीं चलेगा, ये तानाशाही के खिलाफ है। सदन में किसी को भी आपको चुन के कौन लेके जाता है? आपको चुन के जनता लेके जाती है। जनता का आवाज़, जनता की आवाज़ को कौन पहुंचाएगा? जनता की आवाज़ को जनप्रतिनिधि पहुंचाएंगे, क्योंकि इनसे हिसाब मांगा जाता है। स्वाभाविक बात है कि हमने आपको जिताया तो हम तो हिसाब आप ही से मांगेंगे। और जब ये अपना अधिकार मांगते हैं सदन में तो आपको जो हटा दिया जाता है। ये कहाँ की गरिमा है? ये गरिमा तो कहीं शोभा नहीं देता है आपको। तो इनकी जो मांग है वो जायज़ मांग है, और हम निवेदन करेंगे ऊपर से लेके नीचे के वरीय पदाधिकारी से लेके नीचे के पदाधिकारी तक का कि आप लोग जो है
जो इनकी मांग है उसको पूरा कीजिए। और सबसे ज़्यादा मैं अनुरोध करूँगा कि हमारे बगल के ही हैं उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, मैं उनसे भी यह आग्रह करूँगा कि आपके ये क्षेत्राधिकार में आता है, आप इस पे संज्ञान लें और इस संज्ञान को लेते हुए इसका सारा उच्च स्तरीय जांच कराएं। धन्यवाद। चेयरमैन साहब गलत किए नहीं किए? चेयरमैन तो जहाँ तक रही चेयरमैन की बात, तो चेयरमैन हमको लगता है, जो मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मैंने उनके साथ कुछ पल बिताया है, जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि 100 में वो 99 बात झूठी बोलते हैं। 100 में 99 बात वो झूठी बोलते हैं। पता चला कि अगर आप मीडिया कवरेज कर रहे हैं तो आपको कुछ प्रतिक्रिया देंगे और दूसरे जो मीडिया बंधु आएंगे उनको दूसरा प्रतिक्रिया देंगे। मतलब एक ही आदमी दो मुखौटे पे चलने वाले इंसान है वो। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आज वाइस चेयरमैन साहब से भी बात करने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे, क्योंकि थके हैं और हम भूखे हैं, इसलिए हम ज़्यादा बात करने का। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट बता दीजिए। मेरा 16 को जो सूत्री है उसी पे विशेष रूप से बोलना चाहेंगे कि वो हमारा पूरा कर दे। और मेरे 6 वार्ड पार्षद को निलंबित किया है, उसे जल्द से जल्द वापस ले, बहानाबाजी ना करे। वो शहर में ही कहीं छुपे के बैठे हुए हैं, हो सकता है दूसरा मूड में हो, अभी डर से नहीं आए हैं यहाँ पे। अगर आना चाहते हैं सुबह तक आ जाएँ। सुबह तक आ जाए। हाँ, अगर आना आप चाहते तो हैं बोले आ थे जाएँ। जिस समय चुनाव जीते थे उस समय आप बोले थे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जिस हद तक मतलब जाने का मतलब कोशिश रहेगा उस हद तक जाएंगे। आज कोशिश जो है कर रहे हैं। और हम जिस तरह बोले थे उस तरह यहाँ कर भी रहे हैं, बैठे भी हैं, वो मिल भी रहा है और आगे भी जारी रहेगा। ये लड़ाई यहीं पे खत्म नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे 6 वार्ड पार्षद निलंबित जो हुए उनको अगर रद्द करने वापस कर लिए तो फिर यहीं पे हम रुक नहीं रहे हैं। उसका हर तरह से हम जवाब मांगेंगे उनसे कि ये पैसा कहाँ खर्च हुआ है, उनको जवाब देना होगा। और कार्यपालक भी नहीं बचेंगे और जो अभी बड़ा वो रिटायर किए हैं वो भी नहीं बचेंगे, उनको भी जो है हिसाब का जवाब देना होगा। अच्छा, हिसाब मांगने पर जो है इस तरह से चिढ़ते क्या है वो? मतलब अगर गलत नहीं है तो कम से कम आए, आश्वासन दे यहाँ पे आकर के और दिखाएं सब चीज़ कि हम गलत नहीं है। अभी यदि हम लोगों को वो परिवार मानते या अपना वार्ड सदस्य मानते तो अभी आते ना। वो इससे बड़ा तो उनका कोई कार्य नहीं हो सकता है ना। वो कहीं नहीं गए हैं, वो इधर उधर कहीं न कहीं बैठे हुए हैं, छुप के बैठे हुए हैं। हो सकता है दूसरा मूड में वो रहता है, जॉली मूड में शाम में हो जाता है, उसी मूड में हो सकता है वो हो अभी। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका खुला चैलेंज है कि कब कल तक हो आकर के सुबह तक मतलब अगर आ जाए तब तो ठीक है, नहीं तो हमारी प्रक्रिया जारी रहेंगे। जारी रहेगी। हाँ, और जो लिए हैं सादा लेटर पेड पे वो वापस करें। वो झूठ बोल रहे हैं, कहीं ईमेल नहीं किए हैं। अभी डीएसपी साहब आए थे, बता रहे थे, हम तो बोले सर को, सर अभी बोले ना उससे बोलिए कहाँ ईमेल किए हैं। ईमेल भी किया हुआ तो उसका पेपर तो उन्हीं के पास होगा ना। तो डिप्टी सीएम से क्या कहना चाहेंगे? बस डिप्टी सीएम से कहेंगे कि इनका उच्च स्तरीय इनका जाँच किया जाए और ये आपका ही विभाग है, आपसे अच्छा कौन जानेंगे। और आपके सब यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, एक भाजपा और भाजपा के सदस्य भी हैं हम लोग। अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। आग्रह है कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को यहाँ से निलंबित करने का कार्य करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अनशन जारी है और इनका कहना है कि अगर वो बात नहीं माना तो हम अनशन जारी रखेंगे और इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। उनको घुटना टेकना पड़ेगा और उसको समर्पित करना पड़ेगा। वो गलत किए हैं, उनको गलत का सजा मिलना चाहिए और नगर परिषद की जनता को उसका हक मिलना चाहिए। लास्ट में यही कहना चाहेंगे, उच्च स्तरीय अधिकारी से भी अनुरोध करेंगे कि एक बार आए, इस मामला को जांच करे और देखे। अगर इन लोगों के बात पे अगर भरोसा नहीं है तो कम से कम आए और खुद से जांच करे इस मामला को और देखे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, क्या होना चाहिए नगर परिषद क्षेत्र में। इनका कहना झूठ है कि चेयरमैन का कहना सही है, वो तो जांच का मामला है। सर आइए और जांच कीजिए, एक बार देखिए कि क्या हो रहा है नगर परिषद क्षेत्र में, कितना का घोटाला हुआ है और कितना पैसा कहाँ रखा गया है, कितना पैसा किसके टेबल के नीचे गया है। एक बार आइए सर और जांच कीजिए और देखिए इन लोगों का जो है किस तरह से ये लोग जो है बैठे हुए हैं और रात्रि का लमसम 11 बज गया है। और एक अनुरोध करेंगे, क्योंकि ये लोग चाह रहे थे जो है ना कि नगर परिषद का विकास हो और विकास की जगह पर आज विकास करते करते इन लोग खुद का विकास जो है अगर इनका तबीयत खराब हो जाएगा, सबका तबीयत खराब है तो क्या नगर परिषद क्षेत्र की पुलिस क्या कर रही है? आए और जांच करे और देखें कि क्या हो रहा है नगर परिषद क्षेत्र में और नगर परिषद की जनता को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। लास्ट में यही कहना चाहिए, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इनके बारे में क्या सोचते हैं और चेयरमैन साहब के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा और जो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नगर परिषद हवेली खड़गपुर की दलाली बंद करो। नगर परिषद हवेली खड़गपुर में दलाली बंद करो। चोर भ्रष्टाचारियों को यहाँ से निलंबित करो। चोर भ्रष्टाचारियों को निलंबित करो। मेरे 6 वार्ड पार्षद को निलंबन वापस लो। मेरे 6 वार्ड पार्षदों को निलंबन वापस लो। जोर जुल्म के टक्कर में, जोर जुल्म के टक्कर में मेरे 16 सूत्री मांग को पूरा करो। मेरे 16 सूत्री मांगों को पूरा करो। नगर परिषद का विकास करना होगा। नगर परिषद का विकास करना होगा। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं और अनशन पे बैठे हुए हैं। और आप सोचिए कि किस तरह से जो है नगर परिषद को बर्बाद किया। आप लोग एक बार सोचिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।